नमस्कार, न्यूज की शक्ति में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं सुरेंद्र सिंह कछवाहा। आज हम बात करेंगे धरती के भगवान की। भगवान गणेश की सूंड की तरह गले में स्टेथोस्कोप लटकाए हुए इंसानों को नई जिंदगी देने वाले डॉक्टर ही पृथ्वी पर भगवान के जीते जागते उदाहरण हैं। अगर पृथ्वी पर किसी ने भगवान को देखा है तो सिर्फ सफेद कोट पहने दिन रात काम करने वाले डॉक्टर्स ही हो सकते हैं। कोरोना काल में भी लोगों ने देखा कि डॉक्टर्स एक भगवान के रूप में हॉस्पिटल, क्लिनिक रूपी मंदिर में लोगों की सेवा करते रहे। उनकी दवाइयां अर्जुन के गांडीव से निकले तीर के समान थी, तो उनके हाथ कृष्ण की तरह लोगों की रक्षा कर रहे थे। कोरोना काल में जब मंदिर बंद हुए और भगवान के पट बंद हो गए, तो डॉक्टर्स के द्वार पर लोगों को नई जिंदगियां मिली। हालांकि कुछ मरीज इस रण में हार भी गए, मगर डॉक्टर्स ने फिर से इस जंग को जीता और अब हालात सामान्य हैं। ऐसा नहीं है कि साल 2020-2021 में ही डॉक्टर्स भगवान के रूप में काम कर रहे हैं। इससे पहले भी ऐसा ही होता रहा है। यहाँ तक कि द्वापर और त्रेता युग में भी डॉक्टर्स ने अपना जादू दिखाया था, और जिन्हें आज हम पूछते हैं उनके लिए भी डॉक्टर्स ने अहम भूमिका निभाई थी। जिस तरह आज हर रोग के लिए डॉक्टर्स हैं, वैसे ही पहले भी डॉक्टर्स की भूमिका थी। चाहे राजा दशरथ का दरबार हो या फिर किसी और राजा का, हर दरबार में राजवैद्य होते थे जो महान महापुरुषों का इलाज करते थे। पूरा भारतवर्ष इन्हें आज से नहीं बल्कि हजारों सालों से पूजता आ रहा है। अगर बात करें धन्वंतरी की, तो वो चिकित्सक ही थे, लेकिन उन्हें दर्जा देवता का मिला। हिंदू मान्यताओं के अनुसार धन्वंतरी को भगवान विष्णु का रूप माना जाता है, और भारतवर्ष आज से नहीं बल्कि हमेशा से डॉक्टर्स को भगवान मान रहा है। रामायण का सबसे चर्चित किस्सा तो आपको याद होगा कि जब राम और रावण की सेना के बीच युद्ध चल रहा था, तब रावण के एक एक महान योद्धा रणभूमि में आ रहे थे। एक वक्त मेघनाद की गर्जना सुनकर लक्ष्मण अपने भाई श्री राम की आज्ञा से उससे युद्ध करने पहुंचे। लक्ष्मण ने इस बार भी मेघनाद के साथ भयंकर युद्ध किया, लेकिन मेघनाद ने शक्ति बाण से लक्ष्मण जी पर हमला किया और लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। इसके बाद भगवान श्री राम के भाई को बचाने के लिए एक वैद्य को बुलाया गया। वैद्य का नाम था सुसेन। सुसेन ने लक्ष्मण संजीवनी बूटी के जरिए लक्ष्मण जी का इलाज किया, जिसे भगवान राम लेकर आए थे। उस वक्त भी वैद्य ही भगवान के सहायक बने। इसके अलावा जब राजा दशरथ की मृत्यु हुई, तो उनके पार्थिव शरीर को लंबे वक्त तक संभाल कर रखना पड़ा था, क्योंकि भरत वनवास पर गए हुए भाई श्री राम को बुलाने गए थे। उस दौरान वैद्यों के जरिए ही तेल द्रोणी के जरिए उनके शव को सही रखा गया था। साथ ही वाल्मीकि रामायण में जिक्र है कि कैकेयी के दुखी होने पर भी राजवैद्य का सहारा लिया गया था, जो उस वक्त के फिजिशियन होते थे। महाभारत के काल में हर काम मंत्र आदि से होता था, लेकिन योद्धाओं को ठीक करने के लिए वैद्य यानी डॉक्टर्स की एक टीम पांडव और कौरवों के साथ गई थी। ये युद्ध खत्म होने पर शाम को योद्धाओं का इलाज करते थे। यहाँ तक कि धर्मराज युधिष्ठिर ने भी वैद्यों से इलाज करवाया था, जिसका वर्णन महाभारत में है। कहा जाता है कि उस वक्त मानसिक बीमारियों के इलाज के लिए सत्संग आदि का सहारा लिया जाता था। ऐसे ही जब राजा परीक्षित को सांप ने काट लिया था, तो डॉक्टर्स ने ही उनका इलाज किया था। इसके अलावा कई बार वैद्य का महत्व महाभारत में दिखता है। तो आपने देखा और सुना किस तरह से इस धरती के भगवान अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सभी दर्शक लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।